बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और आप देख रहे हैं वफा हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की मेरे लिए और आपके लिए भी खुशी की बात यह है क्यों मेरे पास 15 लड़के थे ग्रुप में और उनको मैं असिस्टेंट की जॉब के लिए तैयारी करवा रहा था और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट परसों ही हुआ है CNW डिपार्टमेंट में 16 ग्रेड का। उनको मैंने ऐसे 7 टॉपिक बताए थे कि जिनको उन्होंने स्टडी किया और वो कह रहे थे कि जनरल नॉलेज के पोर्शन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे। तो बाद में फेसबुक पर जो पेपर वगैरह आ जाते हैं उसमें मैंने देखा तो कम से कम 18 क्वेश्चन 7 टॉपिक में से आए हुए थे। और सबसे मजे की बात यह है कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है सोलर सिस्टम पर, उसमें से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। वही 4 क्वेश्चन जो मैंने 7 मिनट की वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, यानी 7 मिनट की खाली वीडियो में से 4 क्वेश्चन। और ये कोई छोटी बात नहीं है, लोगों का एक मार्क्स से भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है और वो क्वालिफाई नहीं करते नेक्स्ट राउंड के लिए। और मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और इनका कौन कौन सा राइट आंसर था और इन्हीं से रिलेटेड आने वाले टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं अब आपको उन क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पाकिस्तान में कितने गवर्नर जनरल गुजरे। इसका आंसर जो हमारे पास था वो 4। पाकिस्तान में 1956 का जो आइन था, आसान अल्फाज में उस आइन के बनने से पहले जो हमारे पास मुल्क का प्रेसिडेंट होता था उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था कि रूलर माउंटेन के बारे में पूछा गया था। मैंने पहले भी जो वर्ल्ड मैप की वीडियो बनाई है उसमें मैंने माउंटेन भी डिस्कस किए हैं। तो रूलर माउंटेन जो है रशिया की हमारे पास बिगेस्ट माउंटेनियस रेंज है ये हमारे पास। फर्स्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में हमारे पास फर्स्ट मार्शल लॉ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है 7 अक्टूबर 1958। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी MCQs में या नेक्स्ट टाइम या किसी और टेस्ट में आपके पास सेकंड मार्शल लॉ का पूछ लेते हैं तो याद रखें सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान में 25 मार्च 1969 को लगा था। और अगर आपसे थर्ड मार्शल लॉ का पूछ लेते हैं तो थर्ड मार्शल लॉ हमारे पास 5 जुलाई 1977 में लगा था। और अगर आपसे फोर्थ मार्शल लॉ का पूछ लेते हैं तो ये हमारे पास 4 अक्टूबर 1999 में लगा था। तो अब तक पाकिस्तान में टोटल हमारे पास 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट टाइम आ सकता है। तो मुख्तलिफ बंदों ने अलहदा से ये क्वेश्चन भेजे हैं। तो एक ने बताया है कि हमारे पास जंगे बदर में जो कुफार थे उनकी कितनी तादाद थी। अगर वहाँ पर बदर का जिक्र था तो याद रखें उसकी तादाद 1000 थी उस वक़्त काफरों की। और अगर वहाँ पर ओहद का जिक्र था तो उस टाइम जो काफरों की तादाद थी वो 3000 थी। इन विच सेंचुरी पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, तो या पाकिस्तान जो है हमारे पास किस सेंचुरी में आया है। तो अभी जो सेंचुरी चल रही है तो ये हमारे पास 21st सेंचुरी है, यानी ये 2000 चल रहा है ना, 2021 2020, यानी अभी चल रही 2000 वाली सीरीज है लेकिन ये सेंचुरी 21st है। इसी तरह पाकिस्तान 1947 को बना तो वो चल रही सीरीज जो थी 19 वाली थी, लेकिन वो जो सेंचुरी थी 20th सेंचुरी थी। तो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 20th सेंचुरी यानी 100 साल। एक और क्वेश्चन आया हुआ था पाक स्टडी से हमारे पास कि 1945 में पाकिस्तान का वायसराय जो है ये कौन बना। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड वेवेल है। परमानेंट मेंबर ऑफ UN, तो ये तो बच्चे को भी मालूम है कितने हैं, 5। जी, मुसलमानों ने 7 हिजरी में कौन सी फतह की। तो याद रखें वो हमारे पास जंग खैबर थी। इसका आंसर जंग खैबर है। मुसलमान यहूदियों से 7 हिजरी में जंग खैबर जीते। मोहम्मद बिन कासिम ने जिस राजा को शिकस्त दी उसका क्या नाम था। तो याद रखें राजा दाहिर। ये भी आपको मालूम होगा, बचपन में किताबों में पढ़ा है। राजा दाहिर ये हमारे पास उस टाइम सिंध का बादशाह था। इसको मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मेरी नज़रों में जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया था ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था कि ब्रिक्स के हमारे पास कितने मेंबर हैं। तो याद रखिए इसमें जो S है ये छोटा है, जो पहले वाले 4 अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे पास कैपिटल हैं। तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो इसके टोटल कितने मेंबर हो गए। तो इसके याद रखें टोटल मेंबर
4 हैं। ब्रिक्स पर मैं अभी बात नहीं करता, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी डिटेल से बात करूँगा। इस्लामिया कॉलेज हमारे पास कब बना, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1913। कि हमारे पास मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो उधर जो मुझे लड़के बता रहे थे, उधर जो ऑप्शन थे, तो उनमें तो शायद फिनलैंड मौजूद नहीं था, लेकिन इसका राइट आंसर फिनलैंड है। आप चेक भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास डेनमार्क, और दूसरे नंबर वाला डेनमार्क मौजूद था, तो जिसने अगर डेनमार्क भी लगाया है तो उसका आंसर सही है। पाकिस्तान रैंकिंग इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ये हमारे पास 152 नंबर पे है। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसका आंसर हमारे पास शंघाई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो वो था लेंथ ऑफ लोवारी पास या लोवारी टनल, तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 8.5 किलोमीटर है। ये हमारे पास एक टनल है जो चित्राल और दीर को आपस में मिलाती है, तो इस बात को भी माइंड में रखें, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, जो हमारे पास लीस्ट डिटेक्टिव कलर है तो वो हमारे पास रेड है। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन आप ये भी याद रखें जो सबसे दूर से दिखने वाला कलर है वो भी हमारे पास रेड है। हन्ना लेक इज सिचुएटेड इन, तो ये हमारे पास याद रखें क्वेटा के करीब वाक़ है, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी झीलों में से एक है, और बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील है। ये मीठे पानी की झील है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था जो हमारे पास लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का, तो वो हमारे पास पैसिफिक है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास अटलांटिक ओशन है। और याद रखें टोटल हमारे पास 5 ओशन हैं। कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, साउथर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। स्टडी ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर है हमारे पास हीमेटोलॉजी। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वर्ल्ड को कितनी जोन में डिवाइड किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 5 है। ये किस बेस पर 5 जोन में हमारे पास वर्ल्ड डिवाइड है, तो ये हमारे पास क्लाइमेट की बेस पर, क्लाइमेट जोन इनको बोला जाता है। ये बात भी आप माइंड में रख लें। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कोसोवो, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 24 दिसंबर 2012। 1973 के आइन में टोटल कितने हमारे पास आर्टिकल थे, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो 280 है। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रेटिनोल, और वहाँ पर एक और भी ऑप्शन पड़ा था एस्कोर्बिक, तो याद रखें एस्कोर्बिक हमारे पास विटामिन सी का नाम है साइंटिफिक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो इसका जो लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट जीबी स्टैंड फॉर गिलगित बल्तिस्तान, तो इसका लार्जेस्ट सिटी भी हमारे पास गिलगित ही है। एंड जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हमारे पास सकरदू है। उस दिन भी बताया है कि जो दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है वो भी हमारे पास सकरदू में है, जिसको शंदूर का पोलो ग्राउंड बोला जाता है। इलेक्शन कमीशन के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर हमें बचाती है। एनिमल्स विच ले एग, जो हमारे पास जानवर अंडे देते हैं उनको हम ओविपोरस कहते हैं। एक और क्वेश्चन था कि न्यू पीएफ बेस हमारे पास किस सूबे में बन रहा है, तो इसका राइट आंसर बलूचिस्तान है। पंजाब लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन, तो पंजाब लाइब्रेरी आपको भी मालूम होगा कहाँ पर है, लाहौर में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बिगेस्ट लाइब्रेरी
ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास पंजाब लाइब्रेरी है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका आंसर है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस इस शेप का होता है और ये लाइट को एक ही जगह पर फोकस करता है, तो इसलिए छोटा ऑब्जेक्ट भी हो तो उसको भी हम देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस के ज़रिए। जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है एक पाकिस्तान और इंडिया एग्रीमेंट की, और बार बार कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी एग्रीमेंट है आप उनको लाजमी तैयार करें। जो 10 एग्रीमेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखें उनमें से अब भी क्वेश्चन आया पड़ा है कि 1965 के बाद कौन सा एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ, तो इसको हम कहते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद जो है ये हमारे पास उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, जिसको इस्लामी तारीख में ताशकंद के नाम से याद किया जाता है, ताशकंद। बाद एक क्वेश्चन था, गंधारा जो है ये हमारे पास सिविलाइजेशन कहाँ की थी, तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। ये हमारे पास अफगानिस्तान से पेशावर, सवात और टेक्सला तक फैली हुई थी, ये जो हमारे पास पोटोहार है इस रीजन तक। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे पास कौन सा है, आप इसका आंसर देंगे क्योंकि मैं परसों वाली वीडियो में बता चुका हूँ। प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ, इसका भी आंसर आप देंगे क्योंकि ये भी मैं बता चुका हूँ। प्लैनेट विद मोस्ट मून, इसका आंसर भी आप देंगे। चले मैं बता देता हूँ, हमारे पास जुपिटर है। कितने मून है उसके, उस दिन बताया था 79। उसके बाद क्वेश्चन था, हाउ मैनी डिज़र्ट इन पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 5 डिज़र्ट। कौन कौन से, आपको नाम तो आते होंगे, एक हमारे नाम तो वैसे उन्होंने नहीं दिए थे लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हमारे पास थर, चोलिस्तान, थल, खरान डिज़र्ट, ये हमारे पास बलूचिस्तान में है। और जो हमारे पास सकरदू का, जिसको कोल्ड डिज़र्ट भी बोला जाता है, उसका नाम कप्तना डिज़र्ट है। तो ये थे हमारे पास इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के MCQs जो कि आपके असिस्टेंट 16 ग्रेड की पोस्ट के पेपर में आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।